हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू परी टेरो। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं कैप्रिकॉर्न की लव रीडिंग के मार्च के मंथ में कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ में क्या आने वाला है, क्या होने वाला है। ठीक है, क्या फीलिंग्स रहने वाली है आपकी और आपके पर्सन की, ये वर्ड्स भी समझ लीजिए। ठीक है, ये एक जनरल रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है। तो जितने मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हों वो ले लीजिएगा, जो ना हो उनको जाने दीजिएगा। ज़बरदस्ती अपने साथ मैच मत कीजिएगा। और ये समझ लिया करें कि ये टेरो रीडिंग जो होती है सिर्फ एक गाइडेंस होती है। रियल आपका जो डेस्टिनेशन है, फाइनल डेस्टिनेशन जो है वो तो अल्लाह ही को पता है और कोई नहीं जान सकता है भाई। तो थोड़ा सा गाइडेंस ले लिया करें। कुछ जो आपकी गलती हो रही हो सकता है आप उसको अपनी करेक्शन कर लिया करें। ठीक है, तो ये एक। और दूसरी बात कि मैं 1000 सब्सक्राइबर्स पर 10 पर्सन्स को, 10 लकी विनर्स को फ्री पर्सनल रीडिंग दूंगी। और वो लकी विनर वो होंगे जो हमारे सब्सक्राइबर्स होंगे और हमें कंटिन्यूसली वॉच करते हैं, व्यूज़ देते हैं, लाइक देते हैं और कमेंट्स देते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कैप्रिकॉर्न के लिए मार्च के मंथ में क्या आने वाला है लव को लेकर। कैप्रिकॉर्न, आप अपने वर्क पे बहुत अपने आप को बिज़ी रख रहे हैं। बहुत ज़्यादा आप जो हैं वो काम में बिज़ी हैं। ठीक है, आप हरमिट के मूड में, आप आइसोलेट हो चुके हैं। आप अपने पर्सन से थोड़ा सा अपना टाइम ले रहे हैं। ठीक है, आइसोलेशन में रह रहे हैं, अलग थलग रह रहे हैं। आप अपने पर्सन से थोड़ा सा दूर हो रहे हैं। शायद आप लोगों की कोई अनबन हुई है, कोई कुछ इशू हुआ है, या तो आपके पर्सन ने यहाँ पे दिख रहा है कि मोहब्बत का इजहार नहीं किया है, जबकि वो आपसे मोहब्बत करते हैं आपके पर्सन, पर शायद अपनी इमोशंस को छुपा रहे हैं। तो इसलिए आप जो है वो काफ़ी डीप थॉट्स में और आइसोलेट हो गए हैं, अपने पर्सन से थोड़ा सा दूर हो गए हैं कैप्रिकॉर्न। तो अपने वर्क में अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी देख लेते हैं। सही, आपको यही है कि आप जो है आपके पर्सन जो है अपने इमोशन ज़ाहिर करें। ठीक है, वो आपके पर्सन जो है अपने इमोशन ज़ाहिर करें, जो छुपा के बैठे हैं। उन्होंने छुपा लिए अपने इमोशंस, तो आपने भी चुप्पी बांध दी है। आप भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप भी खामोश हो गए हैं। ठीक है, हालांकि आप चाहते हैं कि आप अपने पर्सन को लेके यहाँ से चले जाएं, कहीं घूमने फिरें, कहीं इंजॉय करें, पर आपको जो है क्योंकि आपके पर्सन चुप हैं इमोशनली, आपको अपने इमोशन ज़ाहिर नहीं कर रहे हैं, तो आप भी चुप हो गए हैं। और आपने तय कर लिया है जब तक वो मेरे पास नहीं आएंगे, मुझे अपने इमोशंस दिखाएंगे नहीं, तब तक मैं भी अपना कप ऑफ लव नहीं खोलूँगा। मैं भी उनको अपना इमोशंस नहीं दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। ठीक है, और वहाँ पे देखा जाए तो आपके पर्सन जो हैं अब तक आपसे इमोशन छिपा रहे थे, जानते भी थे कि वो आपसे मोहब्बत करते हैं, पर वो आपको कंटिन्यूसली स्पाई करे जा रहे हैं। ठीक है, उनकी आप पे पूरी नज़र है कि कहीं आप किसी और की तरफ तो नहीं चले जाते हैं। आपको इंटरनेट पे, फेसबुक पे, मीडिया पे आपको स्पाई किया जा रहा है बहुत अच्छी तरह से। और आपके पर्सन जो हैं वो आपको स्टेबल ऑफ़र देना चाहते हैं और उन्होंने अपनी हिम्मत भी बांध दी है। ठीक है, उन्होंने काफ़ी कुछ अपना बना लिया है, वो काफ़ी एक्टिव हो चुके हैं। ठीक है, वो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं और बड़ी तेज़ी से आना चाह रहे हैं। ठीक है, फिर देखा जाए तो आप जो हैं वही बात कि आपको सच सुनना है, आपको यही दिखाना है कि आपके दिल में जो पैशन है वो निकालो बाहर। मेरे पास तो बहुत पैशन है, पर आप अपना पैशन बाहर निकालें तो मैं अपने पैशन दिखाऊंगा आपको या दिखाऊंगी। तो आपके पर्सन जो है अभी थोड़ा सा हार्ट ब्रोकन है किसी भी चीज़ की वजह से। हो सकता है इन्होंने आपसे कोई झूठ बोला हो, कोई थर्ड पार्टी है आप लोगों के बीच में, या उनको फ़ील हो रहा हो कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, उनको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो। तो वो जो है ना, वो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होती हुई दिख रही है क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है। ठीक है, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होगी और आप दोनों जो हैं वो
कनेक्शन में आएंगे। जी बिल्कुल, इनको ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है और आपका ये देखो वर्ल्ड चक्कर जो है वो साइकिल जो है वो ख़त्म होने वाला है। आपका व्हील ऑफ फॉर्चून आने वाला है। आपकी जो दुख भरी ज़िंदगी, स्पेशली शायद मदर आ रही थी आपकी या उनकी, आप दोनों के रिलेशनशिप में, तो इसलिए उन्होंने चुप्पी बांधी हुई थी, तो वो उसको डील करके आ रहे हैं आपकी तरफ, क्योंकि उनसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, उनको बहुत तकलीफ़, बहुत पेन हो रही है आपसे दूर रह के। तो वो आपकी तरफ आ रहे हैं चैरियट के मूड में, क्योंकि उनका साइकिल ख़त्म हो चुका है, वो हैंडल कर चुके हैं उस प्रॉब्लम से। अब फ्यूचर आप दोनों का देखा जाए तो आप जो है अपने पर्सन को स्ट्रेंथ देंगे, ताकत देंगे अपने पर्सन को, ठीक है। आप अपने पर्सन को हिम्मत देंगे और आपके पर्सन जो है वो अभी देखा जाए तो बहुत दुखी हैं और सरेंडर कर चुके हैं, ठीक है ना। वो लड़ के थक चुके हैं, उनके सर भी अभी भारी हो गया है ठीक है, नींदें भी उनकी डिस्टर्ब हो गई हैं लव को लेकर, और फैमिली और लव के बीच में उलझ गए हैं। तो आप जो हैं, आप तो बहुत पैशनेट हैं, आप अपने पर्सन के पास भागने के लिए, दौड़ने के लिए तैयार हैं, ठीक है। पर आप अपने पर्सन को स्ट्रेंथ देंगे तो आपके पर्सन आएंगे, ठीक है। आपकी तरफ देख लेते हैं, बिल्कुल यस, ये टावर मोमेंट आपको ख़त्म करना होगा कैप्रिकॉर्न। आपको अपने असली रूप में आना होगा, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। जो एक पावरफुल पर्सन होता है, बहुत ग्रोइंग होता है, बहुत स्टेबल पर्सन होता है, ठीक है। और आप, ये आपकी विश फुलफिलमेंट है, ठीक है। आपके पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट है और आपको उनकी हिम्मत बढ़ानी होगी। वो जो हैं वो किसी डबल एनर्जी में आ गए हैं, ठीक है। उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी होगी, आपको उनको जीतना होगा कैप्रिकॉर्न। वो देखें खुद को बंधा हुआ फील कर रहे हैं, वो डिप्रेशन में है, ठीक है। वो चाहते हैं आपके साथ खुशियाँ, वो आपकी तरफ भाग के आना चाहते हैं, पर वो समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से वो आएँ। तो आपको उनको जो है वो हिम्मत देनी होगी, आपको थोड़ा-सा उनसे बातचीत करनी चाहिए। चलिए देख लेते हैं कि आगे भी देख लेते हैं कि क्या होना चाहिए, ठीक है। रोमांस एंजल से भी पूछ लेते हैं, ये क्या बोलना चाहेंगे। लीजिए जी, फॉरगिवनेस एंड लर्निंग। आपसे यही कहा जा रहा है, अपने पास्ट को हील कीजिए, उसे रिलीज़ कीजिए, एक्सपीरियंस कीजिए मोहब्बत को, और ठीक है। आप अपने पर्सन से नाराज़ हैं कि वो मुझे इमोशंस नहीं दिखा रहे हैं, तो आप उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। कोई थर्ड पार्टी है बीच में, वो भी बहुत हार्ट ब्रोकन है, वो भी खुश नहीं है आपसे दूर, तो आप उनको हीलिंग करें, उनकी काउंसलिंग करें। जब आपके पर्सन इतने दुखी होते हैं, आप लोगों से इतने दूर होते हैं, मैं सारे ही साइंस को बोल रही हूँ कि जब आप देखते हो कि आपके पर्सन इतने दुखी हो रहे हैं, आपसे दूर हैं, चुप हो गए हैं। बंदा चुप कब होता है? बंदा चुप तब हो जाता है जब वो नाउम्मीद हो जाता है, जब उसको किसी से कोई उम्मीद नहीं बाकी रहती, वो डिसअपॉइंट हो चुका होता है ना, तो तब वो चुप हो जाता है। तो आप लोग ज़रा सा इस बात पे ध्यान दिया करें, जब आपके पर्सन चुप हो जाते हैं, आपसे रिस्पॉन्स नहीं दे रहे होते हैं, तो आप समझ जाया करो कि वो दुखी हैं, उनको आपकी हीलिंग की ज़रूरत है, आपकी काउंसलिंग की ज़रूरत है, ठीक है। मोहब्बत होती इसीलिए है कि एक दूसरे को हील किया जाए, एक दूसरे की काउंसलिंग। देखिए, रिकन्सिलिएशन, आपकी रिकन्सिलिएशन होनी है और आपको करनी है कैप्रिकॉर्न, क्योंकि आपने हिम्मत पकड़नी है, आपके पर्सन ने हिम्मत तो वो पकड़ लेंगे आप, पर आपको हिम्मत दिलानी होगी, वो हिम्मत ले लेंगे। वो बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हैं, वो अपना अल्लाह की तरफ ज़्यादा कन्वर्ट हो रहे हैं, क्योंकि वो दुखी हैं दुनिया से। आप लोगों के लिए डिवाइन टाइमिंग्स जो थी वो उसी पे सब कुछ होना था, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग जो है वो ज़रूरी है। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, देखिए फैमिली इश्यूज़ को हील किया जा रहा है, आपके पर्सन फैमिली इश्यूज़ को हील कर रहे हैं। फाइनेंसेस एंड कैरियर, हुए भी इशू आ रहे हैं आप दोनों के बीच में। पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स, यही मैं बोल रही हूँ ना, आपके पर्सन अगर खामोश है तो आप समझे कि क्यों है। एक्सप्रेस योर लव, आपको अपना लव जो है उनको देना पड़ेगा, आपको समझाना होगा कि मैं आपके साथ हूँ। गेटिंग टू नो ईच अदर, आप दोनों को एक दूसरे को, मैं बोली काउंसलिंग करनी होगी आपको उनकी। वो बहुत दुखी है, बहुत परेशान है आपको समझाना होगा कि मैं हूँ आपके साथ, तो आप क्यों टेंशन ले रहे हो या ले रही हो।
मैं हूँ आपके साथ में। जब भाई एक और एक 12 होते हैं, 2 जने जो होते हैं, जब दो मोहब्बत करने वाले एक साथ हो जाते हैं ना, तो पूरी दुनिया भी उनको रोक नहीं सकती, पूरी दुनिया भी उनके सामने नहीं, उनके बीच में नहीं आ सकती। वो जो चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए यही है कि अपने पर्सन की काउंसलिंग करें, ही या शी नीड्स योर हीलिंग काउंसलिंग। उनके लिए दुआएं किया करें कि उनके प्रॉब्लम्स जो हैं, इश्यूज़ जो हैं वो हील हो जाएं, वो जल्द से जल्द आपकी तरफ आ सकें। प्रीशियस गिफ्ट, आपसे यही कहा जा रहा है कि आपका पर्सन जो है आपके लिए एक प्रीशियस गिफ्ट है। आपकी फैमिली और आपके लव्ड वंस जो होते हैं वो आपके लिए गिफ्ट्स होते हैं, तो आप उनको गंवाएं मत, ठीक है। मैं देख लेती हूँ आपको हीलिंग के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है। फॉरगिवनेस, आपसे बार बार यही कहा जा रहा है, आप किसी बात पे जो है ना वो चुप्पी बांध दी है ना, कि वो सामने वाला आपके पर्सन आपको इमोशंस नहीं दिखा रहे हैं, तो जज्बात दिखाएं, अपने पेशेंट दिखाएं, तो उनकी मजबूरी है। आप उनको माफ़ करें, अपने पर्सन को अभी माफ़ करें, अभी माफ़ करें, अभी उनसे बात करें। पीछे जो भी आप लोगों की बातें हो चुकी हैं अननेसेसरी, उनको रिलीज़ करें और फॉरगिव करें अपने पर्सन को, और कनेक्शन रखिए अपने पर्सन के साथ, ठीक है। आप उन्हें अभी मैसेज करेंगे, वो आपको रिप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि वो बहुत टूटे हुए हैं, बहुत दुखी हैं, ठीक है। तो वो अभी आपको रिप्लाई शायद नहीं करेंगे, तो आप उनको आहिस्ता आहिस्ता ऐसे कुछ मोहब्बत भरे पैगाम भेजिए, कुछ मोहब्बत भरे मैसेजेस कीजिए फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जिनसे उनको समझ आए कि आप उनमें थोड़ी सी करेज पैदा हो, थोड़ी हिम्मत आए, वो अपने आप को आपके काबिल समझ सकें और वो आ सकें आपकी तरफ, ठीक है। ये थी आपकी रीडिंग। अब आप जो है यस और नो पूछ लीजिए, कोई भी क्वेश्चन पूछ लीजिए, मैं यस और नो निकाल लेती हूँ। कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो, जैसे आप अपने पर्सन के पास जाएंगे तो वो आपको रिप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, या वो वेट कर रहे हैं या नहीं, जो भी व्हाटएवर, ठीक है। पूछ लीजिए, मैं जब तक निकाल लेती हूँ। यस, नो, नो। मैंने कहा ना, हो सकता है आपको आपके पर्सन आंसर ना करें अभी फ़िलहाल, तो दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। आप कंटिन्यूसली अपनी एफ़र्ट्स लगाते रहें, और उनको ऐसे मैसेजेस, आप डायरेक्ट ना जाएं, आप इस तरीके से जाएं, इनडायरेक्ट वे में जाएं, अपने फ्रेंड्स के थ्रू उन मैसेजेस करवा लीजिए, या फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे कुछ ऐसे मैसेजेस लिखिए, प्यार भरी शायरी वगैरह, कुछ इस तरह से कि उनको फ़ील हो कि आप उनमें इंटरेस्टेड हैं, और उनमें हिम्मत बढ़े, उनमें करेज बढ़े, उनको पता चलेगा आप उनके साथ हैं, और वो अपना कदम आगे बढ़ा सकें, आपको अपने इमोशंस दिखा सकें, ठीक है। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।